बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और एक सेहतमंद ज़िंदगी गुज़ार रहे होंगे। मैं हूँ शेफ़ आयशा और आप सबको अपने चैनल फूड फ्यूज़न विद आयशा में वेलकम करती हूँ। आज जो रेसिपी मैं आपके पास लेके आई हूँ वो है माश की दाल और चिकन की रेसिपी। जो ग्रेवी वाली माश की दाल और चिकन की रेसिपी मैं बनाऊँगी और आपको बहुत ही ईज़ी वे में बताऊँगी कि आपने इनको कैसे बनाना है। तो चलिए बनिए रहिए मेरे साथ, तो बनाना स्टार्ट करते हैं। जी तो व्यूअर्स, चिकन और माश की दाल बनाने के लिए जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो मैं आपको बता देती हूँ। हाफ़ केजी माश की दाल है जिसे तकरीबन 2 घंटे मैंने पानी में सोक कर दिया था। और 3 मीडियम साइज़ प्याज़ हैं जिसे मैंने इस तरह बारीक काट लिया है और 4 मीडियम साइज़ टमाटर थे और 5 अदद सब्ज़ मिर्च हैं जिसे मैंने इस तरह काट लिया बारीक। 1 एंड अ हाफ़ टेबलस्पून ग्रेट किया हुआ लहसुन अदरक है। 1 कप कुकिंग ऑयल आपने ले लेना है। 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा और स्पाइसेस जो पाउडर फॉर्म जाएँगे, 1 टेबलस्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर और क्वार्टर टीस्पून हल्दी और 2 से 3 पिंच अजवाइन के लेने हैं आपने। और दाल को चूँकि सेपरेट बॉयल करना है मैंने, तो उसमें जो स्पाइसेस आपने साबुत मसाले डालने हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। एक छोटा-सा पीस जो है जावित्री का है, 2 काली इलायची हैं, 1 बादियान का फूल है जिसे स्टार भी कहते हैं, स्टार फ्लावर कहते हैं। तो 3 अदद जो है वो सब्ज़ इलायची है, 3 से 4 अदद लौंग हैं और 3 दालचीनी की स्टिक्स हैं और क्वार्टर टीस्पून हल्दी है जो मैं दाल में ऐड करूँगी और 1 टीस्पून नमक है जो ये भी दाल में जाएगा। तो दाल को बॉयल करने के लिए सबसे पहले मैं रख दूँगी। दाल को आपने प्रेशर कुकर में डाल के तो 3 मिनट के लिए इसको वेट लगाना है। 3 मिनट के लिए वेट लगा के 2 ग्लास पानी ऐड करना है और 3 मिनट के लिए वेट लगा देना है और सिर्फ़ नमक और हल्दी और ये साबुत स्पाइसेस आपने दाल में ऐड करने हैं। तो रेड चिली वग़ैरह ऐड नहीं करनी, वो चिकन के अंदर हम ऐड करेंगे। और 1 एंड अ हाफ़ केजी जो है वो चिकन है, ठीक है? तो चिकन की क्वांटिटी आप अपनी चॉइस के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे चिकन 1 एंड अ हाफ़ केजी लिया है। तो चलिए इस डिलीशियस सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। जी तो व्यूअर्स, दाल और पानी और स्पाइसेस और नमक और हल्दी ये मैंने सब प्रेशर कुकर में डाल दिया है। तो अब मैं इसे 3 मिनट के लिए वेट लगा दूँगी। 3 मिनट जब आपने वेट लगा लेना है तो फ़ौरन आपने प्रेशर कुकर को खोल देना है ताकि मज़ीद दाल जो है वो नरम ना हो जाए। तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हमने दाल को नहीं करना, तो दाल को जो आपने 90% तक कुक करना है, ठीक है? तो अब ये दाल बॉयल हो रही है, तो उतनी देर अब हम मसाला बना लेंगे चिकन का। जी तो व्यूअर्स, दाल मैंने बॉयल करके एक साइड पे रख दी है। अब हम चिकन के लिए मसाला बना लेंगे। सबसे पहले हम 1 कप कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे। जैसे ही ऑयल थोड़ा-सा गरम हो तो हम ज़ीरा ऐड कर देंगे। मैं थोड़ा ग्रेवी वाली माश की दाल बना रही हूँ। एक माश की दाल बनाई जाती है बहुत ड्राई, तो वो उसकी भी रेसिपी इंशाल्लाह मैं जल्द शेयर करूँगी। तो ये थोड़ी हल्की-सी ग्रेवी होगी माश की दाल और चिकन के अंदर, तो बहुत ही टेस्टी लगती है ये खाने में। तो अब ज़ीरा ऐड कर देंगे। ज़ीरा जैसे ही थोड़ा-सा गरम होगा तो हम प्याज़ ऐड कर देंगे। प्याज़ को हमने तब तक फ्राई करना है जब तक इसका कलर लाइट गोल्डन की तरफ आना शुरू हो जाए। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, लाइट गोल्डन। एक-एक स्टेप को आपने आराम से और ध्यान से फ़ॉलो करना है, तो यकीनी तौर पे बहुत टेस्टी बन के तैयार होगा खाना आपका। जो बच्चियाँ खाना बनाना सीख रही हैं, मैं उनसे यही कहूँगी कि वो मेरे चैनल को वॉच करें और इन स्टेप्स को जो मैं आपको बता रही हूँ फ़ॉलो करके तो वो अच्छी कुकिंग सीख सकती हैं। प्याज़ को तकरीबन 4 मिनट मैंने फ्राई कर लिया है, तो प्याज़ का कलर तक लाइट गोल्डन हो रहा है। जब इस तरह कलर होना शुरू हो जाए प्याज़ का तो आपने चिकन ऐड कर देना है। अब चिकन को हम प्याज़ के साथ अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, ताकि चिकन की जो एक ख़ास स्मेल होती है ना, वो ख़त्म हो जाए। इस पॉइंट पे बाज़ लोग लहसुन अदरक के पेस्ट को शामिल कर देते हैं और उसके बाद चिकन शामिल करते हैं।
लेकिन अगर हम पहले लहसुन अदरक को शामिल कर देंगे और बाद में चिकन शामिल करेंगे तो लहसुन अदरक का पेस्ट नीचे स्टिक होना शुरू हो जाएगा, तो जिसकी वजह से चिकन ज़्यादा फ्राई अच्छी तरह से नहीं कर सकेंगे हम। तो प्याज के साथ आपने चिकन को ऐड करना है और फ्राई करना है अच्छी तरह से। जब चिकन हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे उसके बाद लहसुन अदरक के पेस्ट को शामिल करके फ्राई करना है। इस पॉइंट को आपने नोट करना है। तो इस तरह जब आप करेंगे तो आप देखेंगे कि चिकन भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा और कोई मसला भी नहीं होगा। चिकन को मैंने 6 से 7 मिनट अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। तो अब यहाँ पे इस पॉइंट पे लहसुन अदरक के पेस्ट को शामिल किया जाएगा। अब लहसुन अदरक को शामिल कर लिया है तो इसको 2 से 3 मिनट आपने अच्छी तरह से फ्राई करना है चिकन के साथ। 2 मिनट मैंने अच्छी तरह से लहसुन अदरक को भून लिया है। अब हम टमाटर और ग्रीन चिली ऐड कर देंगे। जैसे ही टमाटर थोड़े से सॉफ्ट होंगे तो हम अपने पाउडर फॉर्म स्पाइसेस ऐड कर देंगे। अब हम स्पाइसेस ऐड कर देंगे। अब इनको हम अच्छी तरह से भून लेंगे तकरीबन 2 मिनट। जब हम 2 मिनट इसको अच्छी तरह से भून लेंगे फिर हम इसमें पानी ऐड कर देंगे ताकि चिकन जो है वो टेंडर हो जाए। अगर आप चिकन प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो फिर आप इसे 8 मिनट तकरीबन वेट लगा सकते हैं। 7 से 8 मिनट वेट लगा के आप बना सकते हैं। जी तो व्यूवर्स, टमाटर और स्पाइसेस को 2 से 3 मिनट भूनने के बाद मैंने इसे कवर कर दिया था क्योंकि टमाटरों ने अपना पानी छोड़ दिया था। तो लो फ्लेम पे मैंने 5 से 6 मिनट कवर करके इसको पका लिया है। तो 50% तकरीबन चिकन टेंडर हो चुका है। तो इस पॉइंट पे अब हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून कसूरी मेथी और 1 टेबलस्पून सूखा धनिया। कसूरी मेथी से बहुत अच्छा टेस्ट डेवलप होगा, तो आप इसको लाज़मी डालिएगा। अब कुछ सेकंड इसको मिक्स करेंगे और हाफ ग्लास पानी ऐड कर देंगे ताकि चिकन प्रॉपर टेंडर हो जाए। कसूरी मेथी डालने से काफ़ी अच्छी खुशबू आने लग गई है मेथी की। अगर किसी को मेथी का टेस्ट पसंद ना हो तो वो इसको स्किप कर सकता है। हाफ ग्लास यहाँ पे मैं पानी ऐड कर दूँगी। पानी ऐड करने के बाद अब मैं मीडियम टू लो फ्लेम पे तकरीबन 8 मिनट के लिए इसे कवर कर दूँगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे आफ्टर 8 मिनट। जी तो व्यूअर्स, 8 मिनट इसको कवर लगा के तो मैंने अच्छी तरह से चिकन को पका लिया है। तो टमाटर वगैरह, प्याज़ हर चीज़ अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। तो अब टाइम है ट्विस्ट का। तो आप सब सोच रहे होंगे कि ट्विस्ट पता नहीं क्या होगा। जैसे कहानी का ट्विस्ट होता है वैसे ही मेरी इस रेसिपी में ट्विस्ट आएगा। तो अब मैं आपको ट्विस्ट का बताऊँगी। ये स्पाइसेस हैं, 1 टेबलस्पून गरम मसाला है, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर है और 1 टीस्पून चाट मसाला है और 1 टीस्पून जो है ज़ीरा पाउडर है। और यहाँ पे मैंने लिया है 3 टेबलस्पून दही, 3 टेबलस्पून दूध और 1 टेबलस्पून क्रीम का। तो इन सारे स्पाइसेस को मैं इस दही के मिक्सचर में ऐड कर दूँगी। ये हमारा ट्विस्टर तैयार हो गया है। इसको जब आप इस पॉइंट पे ऐड करेंगे दाल डालने से पहले तो बहुत अच्छा टेस्ट डेवलप होगा। तो ये ऐड कर देंगे, मिक्स करेंगे। अब जैसे ही ये दही और दूध का पानी ड्राई होगा तो हम जो दाल बॉईल करके रखी हुई है वो ऐड कर देंगे। तो ये ट्विस्ट जो था ये टेस्ट इन्हेंसर है। तो मैं आप सबसे यही कहूँगी कि इसको लाज़मी ऐड कीजिएगा। दही का पानी अच्छी तरह से ड्राई हो गया है। अब इस पॉइंट पे यहाँ पे हम दाल जो बॉईल करके रखी हुई थी माश की वो ऐड कर देंगे। तमाम स्पाइसेस हम ऐड कर चुके हैं। तो अब 5 मिनट के लिए इसको लिड लगा देंगे ताकि तमाम स्पाइसेस दाल में भी एब्ज़ॉर्ब हो जाएँ। तो मिलते हैं आफ्टर 5 मिनट। जी तो व्यूअर्स, 5 मिनट मैंने इसको कवर लगा के पका लिया है। अब इसके ऊपर धनिया स्प्रिंकल कर देंगे। तो चलिए अब चिकन और माश की दाल रेडी है, तो मैं आपको डिश आउट करके और टेस्ट करके बताऊँगी कि ये कैसी बनी हुई है। जी तो व्यूअर, माश की दाल और चिकन को मैंने डिश आउट कर लिया है। आप लुक चेक करें, क्या लुक है सालन की। तो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, यकीनन इंशाल्लाह खाने में भी उतना ही टेस्टी होगा। तो इसके ऊपर आप अपनी चॉइस से जूलियन कटिंग में अदरक डाल सकते हैं, प्याज़ साइड पे डेकोरेट कर सकते हैं इस तरह से।
तो जिस तरह चाहे आप डेकोरेट करके तो पेश करें। तो माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस चिकन और माश की दाल तैयार है। सैलड के साथ आप इसको खाएँ, बहुत ही इंशाल्लाह टेस्ट आएगा, प्याज़ और खीरे के साथ। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और फिर मुझे कमेंट करके बताना है कि अगर आपने इन स्टेप को फ़ॉलो करते हुए ये रेसिपी बनाई है, तो आपकी रेसिपी कैसी बनी। तो चलते हुए इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपके रिज़्क में इज़ाफ़ा करे और आपके खानों को ज़ायक़ा दे। अल्लाह हाफ़िज़।